एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने चैप्टर 1 जो है खत्म कर दिया है एकदम खुशी खुशी। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 2 में यानी कि बहुपद का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है उसमें से हम लोग 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने डिटेल में और इतने अच्छे से और इतने शॉर्टकट में देखने वाले हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे चैनल पर जाने का मन ही नहीं करेगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपका ये ख्वाहिश जो है हम पूरा कर पाए। ठीक है, तो आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर क्लिक किए तो बस आप एक बार इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखें और फिर मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। तो यहाँ पे चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे हम आपको ले चलते हैं। सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रैखिक बहुपद कहते किसको हैं। तो रैखिक बहुपद में ध्यान रखिएगा चर का जो अधिकतम घात होता है वो 1 होता है। ठीक है, जैसे आपके सामने अगर एक उदाहरण दे कि यहाँ पे क्या है जी x + 2 है, तो इसमें एक चर दिखाई दे रहा होगा आपको x। ठीक है, इसका अगर हम मैक्सिमम पावर आपसे पूछे तो आप लोग कहेंगे कि इसका मैक्सिमम पावर यानी कि अधिकतम पावर जो है कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसका घात है अधिकतम वो क्या है जी 1 है, इसलिए इस बहुपद को हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या देंगे जी रैखिक बहुपद। इसका शून्य क्या होता है थोड़ा सा बात इसके बारे में बात करेंगे तब तो आप लोग शून्य निकालने का सीखिएगा। ठीक है, तो शून्य क्या होता है तो देखिए किसी बहुपद के चर का वह मान, किसी बहुपद के चर का वह मान जिसको उस बहुपद में मान रखने से उस बहुपद का कुल मान जो है शून्य हो जाए तो उसे हम लोग शून्य कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक आपको हमने बहुपद दिया है x + 2 और इसका अधिकतम इसके चर का अधिकतम जो घात है 1 है, इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। और यहाँ पे जब रैखिक बहुपद है तो इस x का हम जो है वैसा मान रखेंगे जिसके वजह से इस बहुपद का पूरा मान का हो जाए जी शून्य हो जाए। तो आप लोग कहेंगे सर मेरे दिमाग में एक मान आ रहा है जिसको आप रखिए ना तो शून्य हो जाएगा। तो हम पूछेंगे क्या है बबुआ, तो आप कहेंगे सर अगर -2 रख देते हैं तो यहाँ पे देखिए -2 और +2 जो है वो मिल करके कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x का मान जो निकला -2 ये क्या हुआ जी इस बहुपद के लिए है जो x + 2 बहुपद है ना जी, इस बहुपद के लिए ये शून्य कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे हम पूछे कि x का जो है मान आपने -2 रख लिया, इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई और संख्या है जिसको यहाँ पे x के जगह पे पुट करें तो इस पूरा बहुपद को जो है शून्य कर दे, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर इस दुनिया में ऐसा कोई भी मान नहीं है -2 के अलावे जो कि इस बहुपद में मान रखने पर जो है इस बहुपद का कुल मान जो है शून्य कर दे यानी कि इसके जैसा 0 कर दे। तो हम कहेंगे जी हाँ, तो आप बताइए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल पाए हैं कि रैखिक बहुपद का कौन शून्य प्राप्त होगा। तो आप लोग कहेंगे सर कोई भी रैखिक बहुपद हो उसका एक ही शून्य प्राप्त हो सकता है, तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा जो है बता रहे हैं तो क्या परीक्षा में इतना लंबा टाइम मिलेगा। नहीं बाबू, इतना लंबा टाइम आपको तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम आपको इतना इसलिए समझाएं ताकि आप लोग इस चीज को भली भांति याद रख लें कि आपको जो है शून्य के निकालने के लिए मान रखना कैसे होता है, सोचना कैसे होता है। ठीक है, और ऐसा सोचिएगा तो अगर आपको ये क्वेश्चन याद ना भी रहे ना तो आप परीक्षा में इसको अटेम्प्ट कर पाइएगा यानी कि आप इसको बना पाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आपको हम एक ओवरव्यू देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद मतलब कि उसका मैक्सिमम घात जो है 1 होगा तो उसका शून्यक जो है 1 निकलेगा। अगर वो द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है जी द्विघात बहुपद, इसका मतलब उसका अधिकतम पावर जो है 2 है, तो उसका अधिकतम पावर कितना है जी 2 है, तो इसका जो है शून्यकों का संख्या कितना निकलेगा जी 2 निकलेगा। अगर वह त्रिघात बहुपद है यानी कि उसका अधिकतम घात जो है 3 है तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि इसका 3 गो शून्यक निकलेगा। ठीक है, वैसे ही 4 घात हो तो 4 गो शून्यक, 5 घात हो तो 5 गो शून्यक, ऐसे ही करके जो है आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि सर इस कैसे शून्यक जो है पता करते हैं कि द्विघात का 2 ही गो होगा त्रिघात का 3 ही होगा। तो यार
किस लिए हम हैं, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ना। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद दिया है, यहाँ पे बहुत सारे बहुपद, यहाँ पे भी देखिए द्विघात बहुपद दिया था। हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, शून्यकों का योग निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग जो है, थोड़ा सा बात को समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कोई भी द्विघात बहुपद का बात करे, किसका बात करे जी, द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले जान लीजिए कि व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। सिंपल सा बात में यहाँ पे समझाना चाहेंगे आप लोगों को कि यहाँ पे a b और c जो है ये अचर पद होते हैं, और यहाँ पे x² और x जो है ये चर पद हैं, ठीक है। क्योंकि इस बहुपद का जो है अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद का नाम हम रखे हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसका जो है देखिए अधिकतम जो घात 2 है, अभी आपको बताया कि द्विघात बहुपद का शून्य को निकलेगा जी, 2 को शून्य के निकलेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, इसलिए यहाँ पे x का जो है 2 को मान निकलेगा। तो हम आपको मान जो बता रहे हैं x का, वो यहाँ पे 2 को मान बता रहे हैं, एक अल्फा बता रहे हैं, एक बीटा बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक x का जो मान बता रहे हैं, अल्फा बता रहे हैं, एक बीटा बता रहे हैं। तो यही जो है 2 को शून्य का निकलेगा x का, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो है अल्फा और बीटा यानी कि शून्यकों का जो है योग, ठीक है, ये 2 को जो शून्य का निकला है, इसका योग जो होगा ये आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा -b/a के बराबर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, -b/a के बराबर होता है। -b क्या होता है, थोड़ा सा बात को समझिए। -b क्या होता है, तो माइनस में x का गुणांक होता है। देखिए b क्या है जी, तो आप लोग कहेंगे x का गुणांक। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो है ये x का गुणांक होता है। क्या होता है जी, x का गुणांक होता है यहाँ पे -b। और नीचे यहाँ पे देखिए a है, तो a क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे x² का गुणांक है। इस सूत्र को आप लोग एकदम मन में और दिल में, हृदय में, जहां आप बैठाना चाहें जरूर बैठा लीजिएगा, क्योंकि उसका आधारित जो है इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a होता है। b हमेशा ध्यान रखिएगा x का गुणांक होगा, और a जो होगा x² का गुणांक होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। अल्फा इंटू बीटा इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा और बीटा गुना किए, तो देखिए 2 को शून्य था, अल्फा और बीटा हमने माना था। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो ध्यान रखिएगा हमेशा अचर पद और प्रथम पद जो होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अचर पद c और प्रथम पद कहने का मतलब x² का गुणांक a इसके बराबर होता है। तो c क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर अचर पद होता है। क्या होता है जी, अचर पद। और a क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे x² का गुणांक होता है। अगर ये 2 सूत्रों को अगर आप लोगों ने याद रख लिया, तो इसमें का इस चैप्टर का बहुत सारे सवाल को आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन यार आप लोग 2 सूत्र तो आप लोग अपने कोचिंग में पढ़े होंगे, तो फिर मेरे पास इस YouTube चैनल पर पढ़ने का फायदा क्या है अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ना बताएं तो आप लोग कहेंगे सर एक्स्ट्रा बताइए ना। तो हम कहते हैं लीजिए ना, देखिए ना, यहाँ पे 1/α प्लस 1/बीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा -b/c। और आप लोग को हम फिर से बताना चाहते हैं कि b क्या होता है, तो ये x का गुणांक होता है। ये क्या होता है जी, x का गुणांक होता है। और साथ में c क्या होता है, तो ये अचर पद होता है। ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को हमने आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले जो है हमने क्या किया जाए, अपने ही इस YouTube चैनल पे एक शॉर्ट्स के माध्यम से जो है डाला हुआ था। तो अगर आप लोग शॉर्ट्स वीडियो को भी पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी उपलब्ध है, आप लोग जा करके देख सकते हैं और उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कि सवाल नंबर 2 पे आते हैं, जो कि आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग मतलब क्या चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। और इसका सूत्र हमने क्या बताया, -b/a, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान को रखते हैं। देखिए माइनस रख लिए, b क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, तो आप लोग कहेंगे -11। ये क्या है जी, -11 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, b के जगह पे -11 रखेंगे। a माइनस जो है सूत्र का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे a क्या होता है, तो a जो है x² का गुणांक होता है। x का गुणांक कितना है जी, 6 है। तो यहाँ पे 6 रख लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो प्लस में 11/6 होगा। तो यहाँ पे प्लस में 11/6 जो है ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे
होंगे कि सर आपके पास पढ़ रहे तब भी इतना सॉल्व करना होगा क्या? तो हम कहेंगे नहीं बबुआ, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ट्रिक का ध्यान रखना है। क्या ट्रिक का ध्यान रखना है? शून्यकों का योग जब भी पूछे तो आप लोग तुरंत एक से गुणांक पे जाइएगा। एक से गुणांक अगर निगेटिव है तो आप लोग ध्यान रखिएगा उसको पॉजिटिव बना लीजिएगा, अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बना लीजिएगा। कहने का मेरा तात्पर्य बस इतना ही सा है कि जैसे यहाँ पे एक से गुणांक जो है आपको दिखा -11, तो इसको तुरंत आप लोग +11 कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब भी शून्यकों का योग कहेगा तो आप लोग सबसे पहले एक से गुणांक को देखिएगा। एक से गुणांक अगर निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव ले लीजिएगा, यानी कि माइनस में हो तो प्लस में ले लीजिएगा, प्लस में हो तो माइनस में ले लीजिएगा, यानी उसका चिन्ह जो है बदल लीजिएगा। तो यहाँ पे -11 दिया है तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा जी? 11 होगा। और x स्क्वायर गुणांक उसके बाद देखिएगा, तो x स्क्वायर गुणांक क्या है जी? 6 है, तो बट्टा में उसको 6 लिख लीजिएगा। यही आपका आंसर होगा। भाई इतना बकवास करने की जरूरत आपको नहीं है। बात को समझे कि नहीं समझे? देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 और बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। 4 नंबर देखिए इसी पर आधारित है। इसे कह रहा है यदि अल्फा एवं बीटा, इसको अल्फा पढ़ते हैं इसको बीटा पढ़ते हैं, अल्फा एवं बीटा जो है द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा ने शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो जैसे ही शून्यकों का योग कहा तो ऐसे ही एक से गुणांक पे कूदेंगे। एक से गुणांक कितना है जी? तो -3 है, तो इसको +3 हम लोग बना लेंगे। जैसे ही माइनस में दिखा तो ऐसे ही प्लस में, अगर प्लस में दिखा तो माइनस में। और उसके बाद एक्स स्क्वायर गुणांक देखें तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं है, तो इसका नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका आंसर जो है +3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखा आपने, एकदम बढ़िया से आप लोग एकदम चुटकियों में ऐसे ऐसे सवालों का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल पे वापस आते हैं, क्योंकि 4 नंबर अभी आपको बता दिए, 3 नंबर छोड़ करके कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पे आ जाते हैं। यदि बहुपद P ऑफ x का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सवाल कह रहा है ना, बहुत गहरा सवाल कह रहा है, और हम चाहते हैं कि आपको ऐसा सवाल कभी भी परीक्षा में पूछे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब बताने के लिए तो इस सवाल को ऐसे बता सकते हैं कि x का मान अगर -1 रख लोगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य यहाँ पे निकल जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इस सवाल को ऐसे बताने वाले नहीं है, क्योंकि हम आपके एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में जाने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो पे शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए। 3 नंबर सवाल को हम बताने का तरीका समझाते हैं। ठीक है, इस आखिर सवाल के पीछे क्या क्या होता है, लॉजिक क्या लगता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम इधर बनाते हैं इस सवाल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि बहुपद px यानी कि p ऑफ x कोई बहुपद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका एक गुणनखंड कह रहा है, यानी कि जैसे देखिए मान के चलिए कि 10 है, तो 10 का जो गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा जी? 2 × 5 होगा। तो कहने का मतलब ये कोई माने कि 10 जो है कोई संख्या है, ठीक है, इसका एक गुणनखंड 2 है, तो वैसे ही कह रहा है कि px का एक गुणनखंड जो है x + 1 है, तो इस px का जो गुणनखंड है वो क्या है जी? x + 1 है। ऐसा समझ लीजिए कि 10 का जो ऐसा 2 है वैसा ही px का एक गुणनखंड x + 1 है। अब फिर इसके गुणा में कोई ना कोई एगो पद आएगा, एगो पद है चाहे 2 को पद है, जैसा भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, यानी कि बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि px का एक गुणनखंड जो है x + 1 है, और इसके अदर गुणनखंड जो है क्या है हमको नहीं पता है। ठीक है, और इसका निकालना है शून्यक। तो जब भी शून्यक निकालना होता है तो उस बहुपद का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, यानी कि px का जो मान है वो शून्य होगा। ठीक है, शून्यक निकालने के समय में px का मान क्या होगा जी? शून्य होगा। और आप लोगों ने कुछ इस टाइप का सवाल जो है पढ़ा होगा, आप लोगों ने कुछ इस टाइप का सवाल पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, क्या पढ़े होंगे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस चीज को हम इधर लिख देते हैं तो क्या होगा जी? x + 1। ठीक है, और यहाँ पे कोई संख्या होगा, ठीक है, और इस चीज को इधर लिख दे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का दोनों आपस में बराबर है। तो आप लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा है तो जरूर पढ़ा होगा कि इसके बराबर भी हम लोग 0 करते हैं। ठीक है, देखिए x + 1 बराबर भी 0 करते हैं, और यहाँ वाला जो है इसके बराबर क्या करेंगे? जो ब्रैकेट में है इसके बराबर क्या करेंगे जी? 0 करेंगे। ठीक है, तो यहां से जो है एगो x का मान निकलता है, और यहां से भी एगो x का मान निकलता है, तो यहां से x का मान क्या निकलेगा जी? तो +1 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि अगर गुणनखंड दिया रहेगा तो यानी कि गुणनखंड जो दिया रहेगा उसका जो है वैल्यू जो है एक 0 के बराबर हम लोग कर सकते हैं। क्यों? अगर शून्य का निकालना हो तब। ठीक है, ध्यान रखिए, क्यों का मतलब नहीं, मैंने कब करेंगे तो जब शून्य का निकालना होगा तब। यानी कि आप तो ये समझ गए कि अगर px का गुणनखंड x + 1 है, ठीक है,
अगर px का गुणनखंड x प्लस 1 है तो ये पक्का जो है x प्लस 1 0 के बराबर होगा, और जो दूसरा गुणनखंड होगा वो भी 0 के बराबर होगा। इस बात को समझिए। तो यानी कि इसका जो है एक शून्य को अगर निकालने का बात करें तो यहां से एक शून्य निकलता है, x का मान जो है कितना होगा जी, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या करेंगे जी, x का मान जो है -1 रखेंगे। ठीक है, हम समझाने के लिए ऐसे भी समझा सकते थे कि x का मान अगर -1 रखते तो -1 और +1 जो है मिलकर 0 होगा, जो कि एक शून्य बनाएगा, यानी कि x का मान -1 जो है बिल्कुल सही है। लेकिन हम ऐसे आपको नहीं समझा रहे, क्योंकि ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए। किस लिए पता होना चाहिए? क्योंकि आपको जो है आगे इस पर आधारित जब सवाल मिलेंगे तो उसको आप धुआं की तरह उड़ा देंगे, इसलिए लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस लॉजिक को जरूर याद रखिएगा, आगे के सवालों में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही हम फालतू में नहीं बताए हैं, आगे के सवाल में इसका यूज होगा तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पीडीएफ जो है पढ़ा रहे थे, पीडीएफ कहाँ पे मिलता है? तो हम आपको जरूर बता देते हैं कि पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, और टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन से जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। वहां पे बहुत सारा चीज जो है अपलोड करते रहते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह जो है अपलोड करते रहते हैं बिहार बोर्ड से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 2x² - 3x + 5 जो है का एक शून्यक है। तो यहाँ पे एक शून्यक निकालने का बात कह रहा है। क्या निकालने का बात कर रहा है जी? शून्यक निकालने का बात कर रहा है। ठीक है, तो शून्यक होता क्या है? तो आपको हमने बताया कि उसको मान रखते हैं बहुपद में, चर का जो मान रखते हैं, तो उससे बहुपद का मान अगर शून्य हो जाए तो उसको शून्यक बोलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो एक रख के चेक करेंगे तो क्या होगा जी, 1 का स्क्वायर बनेंगे, x का जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर में 2 से गुना होगा तो कितना होगा जी, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 2 से गुना होगा तो 2 होगा। -3 में 1 रखेंगे, x का मान जो है 1 रखेंगे तो क्या होगा जी, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो -3। अब माइनस यहाँ पे 5 है, तो -3 - 5 कितना होगा जी, -8 है, -8 +2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आप लोग कहेंगे 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, बहुपद का मान शून्य नहीं आया, यानी कि x का जो है मान 1 नहीं हो सकता। x का कौन सा मान नहीं हो सकता जी, 1 इसका मान नहीं हो सकता। ठीक है, तो -1 रख के चेक करते हैं, -1 पे शायद आ जाए। ठीक है, तो -1 पे रख के चेक करते हैं तो क्या होगा जी, -1 पे देखिए 2x² है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको 2x² - 3x माइनस में 5 है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे देखिए x के ऊपर हमको -1 अब रख के चेक करना है, तो -1 रख के चेक करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -3, x के ऊपर कितना रखेंगे जी, -1 रखेंगे, माइनस में 5 हो जाएगा। तो 2 × -1 का स्क्वायर क्या होगा जी, +1 होगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 = 3। ठीक है, अब माइनस में 5, तो 2 × 1 = 2 होगा, अब प्लस में 3 माइनस में 5, तो यहाँ पे 3 और 2 कितना होगा जी, 5 माइनस में 5 यानी कि 0 हो गया। यानी कि x का अगर मान -1 रखते हैं तो इस पर बहुपद जो है 0 हो जाता है। इसका मतलब पक्का जो है b जो है एक शून्यक होगा, यानी कि -1 जो है एक शून्यक होगा, क्योंकि इस पर बहुपद का मान क्या हो गया जी, शून्य होगा। तो आपको आगे वाला जो है बात चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे ऑप्शन गलत होंगे। एक तो तरीका यह हुआ जिससे आप लोग बना लेंगे 4-5 घंटे में, लेकिन आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं तो मेरा एक वसूल है कि आपको जो है पूरा समय का उपयोग करके ही देंगे। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल को बनाने का अल्टरनेटिव तरीका थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव तरीका क्या है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। आप लोगों ने सीखा होगा इसका गुणनखंड विधि। क्या सीखा होगा जी, गुणनखंड विधि से शून्य को ज्ञात करना। ठीक है, तो शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग थोड़ा समझिए ध्यान से। भाई फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 में अगर -5 से गुना करेंगे तो आप लोग कहेंगे सर -10 आएगा। फर्स्ट और लास्ट को आप लोग गुना करते हैं और तोड़ करके बीच वाला जो -3 दिख रहा है इसको मंगाते हैं। तो इसको 2 को ऐसा पद में तोड़ना है कि जोड़ने पर जो है -3 आए। तो आप लोग कहेंगे कि सर अगर हम लोग -5 और +2 रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में -5 और +2 जो है कितना होगा जी, -3 होगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि दोनों गुना करने पर -10 भी आना चाहिए। तो देखिए माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, अब 5 दूना के 10। ठीक है, तो इसको तोड़ने का तरीका आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, और इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़िए कि इसको जोड़ने पर जो है बीच वाला पद है, यानी कि 1 से गुणांक है, और साथ में गुना करने पर जो गुना आप लोगों ने किया है उसके बराबर भी आए। ठीक है, तो इतना तोड़ लिया ना तो आंसर आ जाएगा आपका। इतना ही तोड़ लेंगे तो क्या होगा जी, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इतना तोड़ लिए तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस सेकंड स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेप में आपको जो है तुरंत चिन्ह बदल लेना है। अगर ही माइनस है, अगर क्या है जी माइनस है तो इसको क्या करेंगे जी, प्लस कर लेंगे। अगर ही प्लस है तो इसको क्या कर लेंगे जी, माइनस कर लेंगे। ठीक है, चिन्ह बदल लीजिएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप कहता है, थर्ड स्टेप ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, इसमें भाई जो x का गुणांक है 2, x का जो गुणांक है 2 उससे भाग देना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो +5 आया
आया है +5, इसमें किससे भाग देना है जी भाई 2 से भाग देना है, तो यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो -2 है उसमें भी क्या करेंगे जी हम लोग 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए +5 था, इसमें भी हमने 2 से भाग दिया, और -2 आया जो उसमें भी क्या किया जी 2 से भाग दिया, यानी कि आपको हमेशा x² गुणांक से ही भाग देना है, ठीक है। तो ये देखिए पहला स्टेप में आपने तोड़ा, दूसरा स्टेप में इसका चिन्ह बदल लिया, माइनस था तो प्लस किया, प्लस था तो माइनस किया, और थर्ड स्टेप में इसका x² गुणांक से भाग दे दिया। अगर x² गुणांक में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं से भाग देंगे, यानी कि यहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ था तो क्या करेंगे जी भाग दे देंगे और यहीं पे आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हम लोग का बन रहा है, तो एक बन रहा है प्लस में 5/2, जो कि इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ए शून्य जो है ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए भाई 2 से जो है 2 कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, तो यानी कि -1 इसका मान होगा, कितना होगा जी -1, और -1 ऑप्शन में है, तो यानी कि यही क्या हो जाएगा जी शून्य हो जाएगा। तो आपको हमने दो तरीका बताया, एक तो आप ऑप्शन रख रख के चेक कर सकते हैं, शून्य पता चल जाएगा, जिससे शून्य आ जाएगा तो उसको शून्य बोलेंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है कि आप तुरंत तोड़िए और तुरंत चिन्ह बदलिए, तुरंत x² गुणांक से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये डायरेक्ट शून्य निकालने का ये सूत्र है, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप लोग डायरेक्ट शून्य निकाल सकते हैं बिना किसी के तरीका को जाने, डायरेक्ट आप लोग शून्य का निकालिएगा। खाली आपको फैक्टर तोड़ना है, फैक्टर तोड़ के क्या करना है जी चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदल के x² गुणांक से भाग दे देना है, ठीक है। अगर x² गुणांक में भाग कि x² गुणांक हो ही ना तो आपको भाग देने की भी जरूरत नहीं, कि तीसरा स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है, दूसरा स्टेप पे ही आंसर आ जाएगा। बस इतना ही बस सोचना है। तो यार क्यों ना इस तरीका को ही आप लोग सीख लें, और आगे जितने भी सवाल आने वाले हैं शून्य निकालने से संबंधित आप लोग इसी तरीका से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 और -3 है, ठीक है, एवं लिखा है यहाँ पर हम और पढ़ लिए, ठीक है। तो 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा, यानी कि द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है जी कि द्विघात बहुपद का शून्य दिया है, द्विघात बहुपद का शून्य यानी कि एगो अल्फा का मान दिया है और एगो बीटा का मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही द्विघात बहुपद शून्य होगा इसको माइंड में आप लोग निकालिएगा, ध्यान रखिएगा क्या मान में लिखना है जी, तो आपको जो है इसके योग ज्ञात करना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होगा जी, तो 5 यहाँ पे एगो शून्यक है, दूसरा का शून्यक है जी -3, तो 5 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे जोड़े तो 2 कैसे हो गया, तो 5 में से बाबू 3 घटेगा, क्योंकि 3 का चिन्ह माइनस है, इसको बोले हैं जोड़ना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में घटेगा। यहाँ पे गुना जो है अल्फा इंटू बीटा का जो है गुणनफल निकाल लीजिएगा, यानी कि दोनों शून्य का गुणनफल निकाल लेना है। तो 5 में आप लोग का कीजिएगा जी -3 से गुना कीजिएगा, तो कितना आएगा जी 5 3 15 और माइनस लगा लेंगे तो माइनस में 15 आएगा, बस यहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा मिलेगा कुछ भी, ठीक है, तो आपको माइंड में करना है, क्या करना है जी माइंड में करना है, और माइंड में ही करना है कि एक बार जोड़ लीजिएगा, 5 और -3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा मतलब प्लस का 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिएगा जी जब जोड़ लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा जोड़ लीजिएगा जैसे ही, तो इसका जो है प्लस में 2 आया, तो इसका चिन्ह हम आपको बताए हैं कि बीच वाला जो अल्फा प्लस बीटा होता है इसको जो है इसका चिन्ह बदल लीजिएगा, ठीक है। तो प्लस में 2 है तो माइनस में 2 खोजिएगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस में 2 है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, माइनस में 2 वाला खोजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब गुना कीजिएगा क्या करना है जी इसके बाद गुना करना है, तो देखिए 5 में -3 से गुना करेंगे तो -15 आएगा, तो ये माइनस का माइनस में रखिएगा, इसको मैंने क्या चीज चिन्ह मत बदलिएगा, खाली अल्फा प्लस बीटा वाला का चिन्ह बदलिएगा, ठीक है। तो ये माइनस का माइनस में रहेगा, यहाँ पे प्लस में तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है इसका जो है एक सूत्र होता है निकालने का। द्विघात बहुपद आपको जब भी निकालना हो, अगर शून्य का दिया हो, क्या दिया हो जी शून्य का अगर आपको दिया हो, तो द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सूत्र होता है। अगर अल्फा बीटा का मान जो है अगर बटा में दिया हो तो इसके पहले जो है हम लोग के भी लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन इसमें बटा के रूप में तो कुछ आया नहीं है, इस वजह से जो है इसमें के लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका मान क्या निकलेगा, के वाला जो है मान यहाँ पे नहीं रखें क्योंकि बटा में दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी तो 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे और x हो जाएगा। अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा है, तो प्लस में देखिए प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो -15 यहाँ पे है ना जी, तो देखिए प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस से रहेगा, तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे -15 जो है लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -15 लिख सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़िएगा, जितना भी आएगा उसका चिन्ह बदलेगा, क्यों बदलेगा क्योंकि हमेशा माइनस से गुना होता है।
ठीक है, इसको बीच में ही देखना है, हाई वाला सूत्र के हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो जब अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ को निकालेगा, यानी कि शून्यकों का योगफल जो भी दिया रहेगा, ठीक है, चाहे निकालना पड़ेगा, तो जिस भी चिन्ह में निकलेगा उसका अपोजिट चिन्ह कर दीजिएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में कीजिएगा, माइनस में हो तो प्लस में कर लीजिएगा। लेकिन अल्फा इंटू बीटा जो है, इसको माइनस में अगर है तो माइनस में रखिएगा, प्लस में है तो प्लस में रखिएगा, और यहीं से जो है आप लोग आंसर जो है चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे इस पर सवाल जब आएगा ना जी, तो हम इस ट्रिक को आप लोग उपयोग करेंगे, तो आप लोग देख पाएंगे कि मात्र 2 से 3 सेकंड में आप सवाल को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही मेरा तरीका है कि आपको जो है बहुत जल्दी से जल्दी जो है आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना सिखा दे। समझाने में देर होगा, लेकिन आपको बनाने में देर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बनाने में देर हो रहा मतलब मेरा पढ़ाना जो है सफल नहीं हो रहा है, इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि यदि px बराबर है qx इंटू में gx है, यदि p और px का जो घात है वो 6 है, यानी कि px का घात जो है 6 है और gx का घात जो है 2 है, gx का घात जो है 2 है, तो पूछा है कि px बटा gx, यानी कि px में gx से भाग देंगे, तो 6 में जो है 2 से आप लोग सिंपल से भाग देंगे, तो क्या होगा जी, अगर ये px जो है घात के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है जी, घात के बारे में। हम इस चीज को अगर यहाँ पे उतार करके आपको समझाना चाहें तो क्या समझाएंगे, px इज इक्वल टू दिया है q ऑफ x इंटू में g ऑफ x दिया है। ठीक है, px का जो घात है वो 6 है, तो हम मान लेते हैं ऐसा कि यहाँ पे एक बहुपद जो है x के पावर 6 है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे q ऑफ x का मान निकालना होगा, चाहे नहीं निकालना हो उसका हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन gx का मान जो है 2 दिया है, gx का घात जो है कितना दिया है, 2 दिया है, तो हम ऐसा बहुपद एक मान लेते हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग px बटा gx निकालें, px बटा में gx निकालें, वैसे स्थिति में तो क्या होगा जी, px का मान जो है x के पावर 6 होगा और gx का मान क्या होगा जी, x के पावर 2 होगा। तो अगर एक कंडीशन आता भी है तो इस कंडीशन में क्या होगा जी, है x के पावर 6 x के पावर 2 है, तो आप लोग जानते हैं कि हर समान हो तो पावर को घटा लेंगे, तो देखिए 6 और नीचे से 2 जो है ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चिन्ह हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे घात क्या निकलेगा जी, 4 निकलेगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि px बटा gx का घात होगा, तो घात क्या आ सकता है जी, 4 आ सकता है। ये संभावना है, फिक्स मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, ये संभावना है, जो कि ऐसा कुछ कंडीशन उत्पन्न हो तो हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ कंडीशन हो तो हो सकता है कि इतना आ जाए। ठीक है, ये संभावनाएं हैं, मेरे ख्याल से ये फिक्स नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमेशा ही 4 घात आता होगा, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है, तो आपको हमने बताया कि बहुपद का जो है घात क्या होता है, तो उसके चर का सबसे अधिक से अधिक पावर होता है। तो यहाँ पे चर y है, क्या है जी, y है, यहाँ पे अधिकतम घात जो है 2 है, यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, तो सबसे अधिक घात क्या हुआ, 2 की 1, तो आप लोग कहेंगे सर 2 हुआ, तो चलिए ना भाई ऑप्शन 2 मैंने कहा ऑप्शन ए मारिए ना जी, जिसमें 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसका सबसे अधिकतम घात कितना है जी, 2 है। यहां पे कह रहा है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस में 8 के शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग जब भी निकालना हो तो आपको हमने बताया कि सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, और इस वजह से b जो होता है वो y का गुणांक होगा, चाहे 1 से गुणांक है ना, कि चर का गुणांक होगा, ध्यान रखिए, इसका घात 1 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y दिया है, x नहीं दिया, तो y का गुणांक देखे तो माइनस 14 दिया है, और आपको क्या बताया कि माइनस को वैसे इसका चिन्ह बदलने हैं, तो माइनस 14 ही जैसे ही दिया है तो इसे ही हमको इसको प्लस 14 में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 14 दिया है, इसमें तो ऊपर प्लस 14 दिया ही नहीं है, हो सकता है कटा भी देता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे a है, तो a क्या होता है, तो y स्क्वायर गुणांक होगा, हमेशा x होता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर गुणांक देखेंगे, तो y का स्क्वायर गुणांक कितना है जी, 5 है, तो यानी कि 14 के बटा में क्या होगा जी, 5 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी आपको दिख रहा है। ठीक है, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी में, तो आप लोग ऑप्शन सी को टिक आउट कर लीजिएगा। तो इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है जी, तो आपको हमने बताया है कि माइनस बी बटा ए लग रहा है, क्या लग रहा है जी, माइनस बी बटा ए, माइनस है, बी का मान जो है माइनस 14 है, तो यहाँ पे एक बार और माइनस 14 रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, माइनस एक और रखेंगे, और ए का मान कितना है जी, तब वाई का स्क्वायर यानी कि 5 है, तो माइनस माइनस प्लस में 14 बटा में 5, तो ऑप्शन सी दिया है, तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग जल्दी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सेकंड में बना सकते हैं, अगर आपको ऐसे तरीके पता हो तो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए, और आप लोगों ने तो अभी तक लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि 9 क्वेश्चन इतना बेहतरीन बताए हैं कि आपको जो है
लाइक करने का मन जरूर कर दिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो आगे देखते रहिए, आपको जरूर पक्का कह रहे हैं कि मेरे पढ़ाने का अंदाज से आपको ये लाइक करने का वीडियो जो है जरूर मन कर देगा, तो कर देगा, बस वीडियो में बने रहिए। कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 का जो है शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है मतलब कि इसके बराबर में शून्य लाना है, सिंपल सा बात को समझिए। तो यहां से आपको जो है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एक ट्रिक होता है, -11 है तो इसको उधर जाएंगे तो क्या होगा जी, +11 हो जाएगा। स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और रूट चढ़ेगा। स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, जो संख्या उसको लिख देंगे रूट के अंदर, ठीक है। तो यहां से आप लोग प्लस माइनस रूट 11 का जो मतलब हुआ, ठीक है, इसका जो मतलब हुआ कि ई रूट 11 जो है एक बार प्लस में है और एक बार जो है ई रूट 11 जो है माइनस में है। तो ये प्लस माइनस रूट 11 का मतलब यही होता है कि एक बार प्लस में इस संख्या को लिखना है, एक बार माइनस में इस संख्या को लिखना है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आप लोग ऑप्शन डी को टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 बवाल क्वेश्चन जो था वो आपको समझ में आया हुआ है, एक एक कंसेप्ट भी आप लोग इसमें समझ पाए हैं और हमने ज्यादा से ज्यादा टाइम ले लिया है। तो अब आप लोग को टाइम कम लगेगा क्योंकि आपको कंसेप्ट हम समझाने में काबिलियत रखे हुए हैं और काबिल है इस बारे में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अब जल्दी जल्दी समझा पाएंगे आपको। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस में 2 के शून्यकों का योग माने कि होगा। तो शून्यकों का योग हमने बताया कि तुरंत आप जो है y का गुणांक जो देखिए, अगर x होता तो x का गुणांक देखते, ये प्लस में दिया है तो आप लोग तुरंत जो है माइनस में देखना है। तो माइनस में 3 यहाँ पे है, देखिए y स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं से भाग देना, लेकिन इसके नीचे कुछ भी से भाग नहीं देना है, ठीक है। तो -3 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपने तुरंत देखा। इस पे सूत्र कौन सा लगा, तो -b/a, ठीक है। देखिए माइनस अब बी में क्या मान कितना जी, y के गुना में 3 है तो 3 है, ठीक है। यहाँ पे एक है जी, तो y स्क्वायर गुणांक 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, -3 हो जाएगा। -3 में 1 से भाग देंगे तो -3। तो यहाँ पे खाली चिन्ह को बदलना होता है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको बकवास लगेगा, बस मेरा तरीका याद रखिए, ठीक है। यहां से कह रहा है कि 12 मेरे नंबर में y स्क्वायर इंटू 1/y या प्लस में 3 का मान क्या होगा। तो आप सिंपल समझिए कि ब्रैकेट है तो इसको गुना करना है। तो y स्क्वायर से 1/y में गुना कर लीजिए, y स्क्वायर से किसमें जी, 1/y में गुना कर लीजिए। फिर देखिए y स्क्वायर से 3 में भी गुना कीजिए, तो y स्क्वायर से 3 में गुना कर लेंगे। ये एक नियम होता है योग पर वितरण नियम, जिसमें होता यह है कि इस संख्या से इसमें भी गुना करते हैं और इस संख्या से इसमें भी गुना करते हैं। इस नियम को बोलते हैं योग पर वितरण नियम। मुझे पता है कि आप लोगों को इसका नाम याद नहीं होगा, इसलिए हम आपको नाम बता रहे हैं कि योग पर वितरण नियम ये होता है, जो कि आप लोग 8वां क्लास के जो बिहार बोर्ड का सरकारी किताब दिया ना जी, उसके चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ते हैं योग पर वितरण नियम, क्रम विनिमय नियम, योज तस्मक, योज प्रतिलोम, बहुत सारा इसमें नियम को पढ़ते हैं, जो कि आप लोग को माने कि आगे की क्लासों में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। लेकिन आप लोग यूज तो करते हैं लेकिन उसका नमवा याद नहीं रखते हैं। तो बबुआ नमवा जरूर याद कर लीजिएगा। यार मुंह तो क्या करें, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए जो है 50 क्वेश्चन तक हम जरूर पहुंचेंगे। 12वें नंबर तक जो है मुंह दुख गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए हम पढ़ाएंगे। y स्क्वायर जो है y से कटेगा तो एक y बचेगा, यानी कि यहाँ पे एक y बचेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3 में y स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सब चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप लोग एक एक चीज पे बवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए 13 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। तो देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, और आपको हमने अभी पिछला पेज में यहाँ पे पढ़ाया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा था कि अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करो तो शून्यकों का योग दिया रहेगा, उसका चिन्ह बदलेगा। तो शून्यकों का योग यहाँ पे प्लस में 2 आया था, तो यहाँ पे माइनस में 2 देखे, और जो शून्यकों का गुणनफल दिया है उसको जैसे के तैसे लिखे थे। तो चलिए यहाँ पे फटाक से कर जो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, फटाक से बनाइएगा, ठीक है। देखिए शून्यकों का योग दिया है -4, तो क्या ढूंढेंगे, प्लस में 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे -4 दिया है, यहाँ पे -4 दिया है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, प्लस में 4 वाला ऑप्शन हो सकता है। गुणनफल दिया है -5, तो इसका चिन्ह नहीं बदलना है, ठीक है। तो -5 का -5 ही देखेंगे। तो दो ऑप्शन में से जो है यहाँ पे प्लस में 5 देते, इस ऑप्शन को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चेक करेंगे ना तो जल्दी से जल्दी बनेगा, मात्र 1 से 2 सेकंड लगेगा, आप जो है सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। इतना जल्दी सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे तो यही फायदा है मेरे पास पढ़ने का। अगर आपको यह वीडियो जो है पसंद आ रहा है ना, तो बबुआ हम आपको बता देते हैं कि हम ऐसे ही हर एक वीडियोस जो है
जितना भी चैप्टर है, ठीक है, जितना भी सब्जेक्ट है, वो सारा जो है वीडियो हम प्लेलिस्ट में सजा सजा करके आप ही लोग के लिए रखे हैं कि आप लोग जाएं और चैनल पे विजिट करते रहें और पढ़ते रहें। इतना मौज मस्ती में पढ़े ना, इतना मौज मस्ती में पढ़े कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई याद रहे, बकवास याद ना रहे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना होगा, जो भी चैप्टर का पढ़ना होगा, उस चैप्टर का जो है वीडियो एकदम सीरियल से, एकदम क्रम से रखा हुआ है। आप जो है जाकर के बस उस पर क्लिक कीजिए और मेरे मधुर मधुर आवाजों को, चाहे झंझनाहट वाली आवाजों को सुनते हुए पढ़ते रहें। चेहरा तो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बजट कम है बबुआ, हमारे बजट कम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सवाल में देख लीजिए, थोड़ा सा शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, यहाँ पे -4 दिया तो -4 रखेंगे, और शून्यों को जो गुणनफल दिया है यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो दिया है -5 दिया है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको हमने बताया, अगर बटा में होता तो के लगाते, तो बटा में नहीं है तो इसलिए के नहीं लगाएंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है -4 है, तो यहाँ पे रख लेंगे -4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -5 है, तो -5 रख लेंगे। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x अब प्लस में देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस होगा, तो यहाँ पे हमने गलती कर दिया, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब 5 यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे ए वाला जो है आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया है, तो आप लोग ऑप्शन डी टिक आउट कर लेंगे। लेकिन इतना कीजिएगा ना तो आप मेरे विद्यार्थी नहीं कहलाइएगा, ठीक है। हम आपको जो है एक बेहतरीन तरीका सिखाने का प्रयास करते हैं हमेशा से, इसलिए बेहतरीन तरीका ही सिखाएंगे। माइनस में दिया है तो प्लस में देखिए, और माइनस में यहाँ पे गुणनफल दिया है तो इसको माइनस में ही देखना है, बस इतना ही पर ध्यान रखना है। बाकी आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा, हमने ऑप्शन छांट के बता दिया है, बस आप लोग समझते रहे, ठीक है। कह रहा है कि शून्य 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो वो इस संख्या जो है अनगिनत हो सकता है, माने कि अनगिनत बहुपद का जो है शून्य हम लोग 4 और 7 ला सकते हैं। इसका हम था पता लगा ही नहीं सकते कि कौगो बहुपद हो सकता है। अनगिनत बहुपद हो सकता है बबुआ, अनगिनत, ठीक है। अनगिनत मतलब अनगिनत, क्योंकि यहाँ पे देखिए के का मान होता है, बहुपद जब आते हैं ना तो यहाँ पे क्या होता है जी, के शामिल होता है, के, और के का मतलब होता है किसी भी यहाँ पे क्या प्राकृत संख्या को रख सकते हैं। तो प्राकृत संख्या कोई भी रखिएगा नया बहुपद आ जाएगा, फिर कोई प्राकृत संख्या रखिएगा फिर नया बहुपद आ जाएगा। तो इस बात को आप लोग समझने में थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चीज को डायरेक्ट याद रख लीजिए, अनगिनत माने कि बहुपद की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2 को परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही एक शून्य से जो है बहुत सारे बहुपद को प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा? द्विघात बहुपद का। इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसको याद कर जाइए। 15वां सवाल देखिए, यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग जो है 6 है। अगर शून्यकों का योग 6 है, अगर शून्यकों का योग 6 है, इसका मतलब ये प्लस में है, तो जरूर यहाँ पे x का जो गुणांक है वो माइनस में रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस में दिया है तो दिया है, ठीक है। और k का मान पूछा है, तो k का मान क्या होगा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए x का गुणांक कुछ नहीं था, यानी कि भाग देने की जरूरत नहीं है, यानी कि देखिए शून्यकों का जो योग 6 है वो यहीं पे आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि x का गुणांक -6 बनेगा और -6 है तो यहाँ पे योग जो है प्लस में 6 आएगा। लेकिन आपको ऐसा समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपको बबुआ आदत लग चुका है इस सूत्र की कि शून्यकों का योग पूछा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, और अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b का मान क्या है, तो b का मान देखिए यहाँ पे क्या चीज, x के गुणांक में जो है -k है, तो यहाँ पे b का मान जो है -k रखेंगे। और फिर a जो है क्या होता है, तो x का गुणांक होता है, x का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे। और अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग जो है 6 दिया, तो यहाँ पे आप लोग 6 रखेंगे। और इस तरह से आप लोग करके क्या निकालेंगे जी, 6 में 1 से गुना होगा तो 6 होगा, और माइनस में माइनस गुना करते हैं प्लस में k होगा, यानी कि k का मान कितना निकला, 6 निकला। तो आप लोग यहाँ से 6 आंसर टिक आउट करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा समझने का प्रयास कभी नहीं करते हैं कि अगर यहाँ पे योग प्लस में 6 है, यानी कि जरूर एक से गुणांक जो है माइनस में रहा होगा, और माइनस यहाँ पे पहले से दिया है, इसका मतलब खाली k का मान हमको 6 रखना है, यही हम लोग का क्या होगा जी, आंसर होगा। बस इतना ही बस समझना है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको हम दोनों तरीका बता रहे हैं, ऐसा भी बता रहे हैं और ऐसा भी बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरा वाला तरीका अपनाइएगा, फायदा में रहिएगा, हई वाला तरीका अपनाइएगा, समय गंवा के आइएगा, ठीक है। अरे वाह भैया जी तो राइमिंग में बोल गए, क्या बात है यार। हम इस बात पे कभी घमंड नहीं किए, आप लोग करते हैं क्या इसे बात पे घमंड, मत कीजिएगा। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा।
आपको गुणनफल यहाँ पे पूछा है, अल्फा इंटू बीटा पूछा है, इसका सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होता है, यानी कि अचर पद में एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग देना है, तो एक में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बस इतना ही वो सॉल्व करना है, लेकिन आप लोग ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग लिखेंगे बबुआ सी का मान जो है प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखेंगे, ए का मान क्या है तो एक्स का गुणांक यानी कि 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे तब आपको दिखाई देगा 1/4, तो आप लोग ऑप्शन सी टिक आउट करेंगे। लेकिन है इतना लिखना नहीं होता है, ये दिमाग में चलता है बबुआ, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बटा ए मतलब अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कि 1/4, खत्म। समझे, इस तरह से बनाना होता है ऑब्जेक्टिव, आपको लिखना नहीं होता है। पेन पेपर उठा दिए मतलब लिखना, मतलब आप ऑब्जेक्टिव बनाने योग्य नहीं है। ऑब्जेक्टिव वाले विद्यार्थी धुरंधर हो जाते हैं, इसलिए मेरे पास पढ़ने आते हैं। अरे वाह, फिर से राइमिंग में बोल गए। यदि द्विघात बहुपद q ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा है, तो हमने आपको बताया है कि एक्स का गुणांक देखिए, अगर माइनस में दिया है तो प्लस में ढूंढिए। एक्स का गुणांक क्या है जी, तो माइनस में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस में 1 है तो प्लस में 1 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ भी से भाग देने की जरूरत नहीं है, यानी कि सी नंबर आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों ने इस चीज को समझा? लेकिन आप लोग कहेंगे नहीं सर, हम तो जानते हैं ये फॉर्मूला, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी क्या चीज, माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या है तो 100 गुणांक यानी कि -1 है, तो माइनस माइनस -1 हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए का मान जो है कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 से भाग देने पर कुछ भी नहीं होता, यानी कि +1 आंसर होगा। लेकिन आप लोग बिना लिखे बनाने का प्रयास कीजिए बउआ, इस चीज को छोड़िए। कब तक छोड़िएगा इसको? बोलिए कि सर जी छोड़ दिए, बोलिए कि सर जी छोड़ दिए। हाँ, आप लोग कायला छोड़ने जाए, हम खाली कह देते हैं लेकिन आप लोग छोड़ते नहीं है। 18 नंबर देखिए, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद को हम आपको बताए थे पेज नंबर 1 में, शून्यकों को होगा जी 2 गो होगा। 3 गो शून्य किसका होता है तो त्रिघात बहुपद का होता है। एक गो शून्य किसका होगा तो रैखिक बहुपद का होगा। 4 गो शून्य किसका होता है तो चरघातीय बहुपद का होता है। बात को समझे? तो आप लोग कहेंगे जी सर हम लोग समझ गए, तो द्विघात बहुपदों के शून्य की संख्या कितना होता है जी तो 2 होता है। क्या है कैसे, इसका अधिकतम घात जो है 2 होगा। द्विघात बहुपदों का घात कितना होगा जी 2, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2। जितना अधिक घात उतना ही गो शून्यक। बात को समझे? 19 नंबर देखिए, यदि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो, तो ए बी का मान होगा। ए बी यानी कि दोनों शून्यकों का गुणनफल पूछा है। देखिए 2 गो शून्यक ए और बी दिया है, शून्यक यही है, इसका गुना किया है ए और बी का, यानी कि शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र लगेगा वो लगेगा सी बटा ए। सी मतलब होता है अचर पद यानी कि 5, और ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है जी तो 1 है, तो आप लोग यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 5 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा जी 5 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो 19 नंबर का जो है ऑप्शन ए आप लोग बिल्कुल सही आंसर याद रख लीजिए। बात को समझे? 20 नंबर देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है। जैसे ही पूछा तो एक से गुणांक देखिए, एक से गुणांक अगर माइनस में है तो इसको प्लस में देखिए, ठीक है। चिन्ह को बदल लीजिए, माइनस में है तो प्लस में कर लीजिए। एक्स से गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे बट्टा में क्या चीज करेंगे 1 से भाग देने पर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं एक्स गुणांक में कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं से भाग दीजिए, यानी कि कुछ मत लिखिए बट्टा के नीचे, ठीक है। तो +4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो इस सूत्र से भी बना सकते हैं, समझे। अब यहाँ पे देखते हैं त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो सबसे व्यापक रूप क्या होगा जी, तो इसका अधिकतम घात 3 होगा। क्या इसमें अधिकतम घात 3 है? नहीं है। क्या इसमें अधिकतम घात 3 है? नहीं। 4 हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं है। इसमें अधिकतम घात 2 था, 3 नहीं था, ठीक है। इसमें अधिकतम घात कितना है तो आप लोग कहेंगे सर 2 ही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जरूर याद रख लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है त्रिघात बहुपद का, तो आप लोग कहेंगे सर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो मोटा भाई, ओ मोटा भाई,
यहाँ पे देखिए ना, एगो सूत्र बताए थे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। क्या ये सवाल पूछा है? तो आप लोग कहेंगे जी सर इस पर तो सवाल पूछते रहता है, देखिए ना एगो नीचे पूछ दिया है। ठीक है, तो सूत्र याद है ना, क्या सूत्र बताए थे? -b/c, -b/c। समझ में आया? देखिए, यदि अल्फा और बीटा का चीज द्विघात पद f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 7 का मूल्य नहीं मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ये तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होता है माइनस में b/c होता है। और b क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे x का गुणांक। यहाँ पे पहले से चिन्ह है तो पहले का माइनस का चिन्ह दे देंगे। x का गुणांक क्या है जी? -5 है तो -5 यहाँ पे लिखेंगे, एक बार और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। -5 b का मान है, अब माइनस जो है सूत्र का चिन्ह है। c क्या होता है? अचर पद होता है, अचर पद 7 है तो 7 लिख लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस में 5 अब बटा में 7, यानी कि यहाँ पे 5/7, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कर लीजिएगा। तो इस सूत्र को आप लोग भूलिएगा मत, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -b/c। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाए था बबुआ? ऑप्शन बी हो जाए था। क्या हो जाए था? ऑप्शन बी। देखिए जी, द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होंगे। आपको हमने शून्यक निकालना सिखाया, बताइए सिखाया है कि नहीं सिखाया? तो आप लोग कहेंगे जी सर सिखा तो दिए हैं, तो ताली बजाइए। ना 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 मत बजाइएगा, ना तो ट्रेन वाला याद आने लगेगा। ठीक है, और ये हम आपको ना ही किसी व्यक्ति को ना ही किसी पार्टिकुलर ग्रुप को हम प्रताड़ित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और अगर प्रताड़ित किसी को हो, माने कि अगर मेरे बातों से किसी को दुख लगा हो तो भाई क्षमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत विनम्र वादे के साथ हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। देखिए 6x² माइनस 7, यहाँ पे x माइनस में 3 है, तो शून्यक जो है होगा, शून्यक निकालने को यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो आपको हमने शून्यक निकालना सिखाया था कि आप जो है फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो देखिए -3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 में 3 से गुना करते हैं माइनस का 18 आएगा। इसको हमें 2 को ऐसे भाग में तोड़ना था कि गुना करने पर -18 ही आए और जोड़ने पर क्या आ जाए जी, 1 से गुना करने की -7 आ जाए। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर अगर हम लोग 9 दूना का 18 करें तो क्या यहाँ पे -18 आ रहा है? तो कहेंगे जी हाँ बबुआ आ रहा है। क्या -9 + 2 -7 आ रहा है? तो आप लोग कहेंगे जी सर आ रहा है। बस आंसर तो आ गया। क्या आंसर आएगा जी? देखिए ना यहाँ पे क्या आंसर आएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमने आपको कहा था कि इसका चिन्ह बदल लीजिए, तो -9 है तो +9 कर लेंगे, अब प्लस में 2 है तो इसको -2 कर लेंगे। पहले चिन्ह बदलेंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या बताए थे? तो यहाँ पे x² का जो गुणांक है वो 6 है, तो इससे भाग देना है, यानी कि x का गुणांक से भाग देना है, तो 6 हो जाएगा भाग देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 से जो है 3 बार में कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा, तो एक होगा 3/2। यहाँ पे देखिए 2 से 6 जो है 3 बार में कटेगा, यानी कि माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य क्या निकला? तो आप लोग कहेंगे सर एगो 3/2 निकला है और एगो -1/3 निकला है। तो 3/2 वाला कहाँ पे है आंसर? 3/2 प्लस में 3/2, तो यहाँ पे प्लस में 3/2 है, माइनस में 3/2 नहीं होगा, है माइनस में 3/2 नहीं होगा, है प्लस वाला होगा। यहाँ पे माइनस में 1/3 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लस में 1/3 है तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस में 1/3 यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। 24 नंबर सवाल देख लीजिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमने क्या बताया है? तो आप लोग कहेंगे -b/c। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे है, b का मान क्या है जी? तो 1 से गुना में यहाँ पे प्लस में 2 है, तो यहाँ पे प्लस में 2 रख लेंगे, प्लस में माइनस होगा तो माइनस से होगा। सी यहाँ पे देखिए +3 है, तो यहाँ पे +3 रख लेंगे, तो माने कि माइनस में 2/3 आया, तो माइनस में 2/3 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, यहाँ पे 25 नंबर सवाल को देखिए, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x² - 3 का जो शून्यक निकालने का तरीका हमने सिखाया कि बराबर में 0 कीजिए। यहाँ पे x² का मान क्या होगा जी? तो माइनस में 3 है तो इधर आएगा तो प्लस में 3 होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो आपको क्या सिखाया कि प्लस आएगा माइनस आएगा और रूट चढ़ेगा। ठीक है, और जो संख्या है उसको लिख लीजिएगा।
ठीक है। तो स्क्वायर का जो है एक्स का मान यहाँ पे निकल गया, एक्स का मान क्या निकला जी, तो एक बार प्लस में रूट अंडर 3, एक बार माइनस में रूट अंडर 3 निकल गया है आंसर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन बी में, एक बार माइनस में रूट अंडर 3, एक बार प्लस में रूट अंडर 3, जो कि हम लोग का भी आया हुआ है। तो 25 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो अगर इसमें हम बात करते हैं तो बहुपद, ध्यान रखिएगा, बहुपद वही होता है जिसका जो है चर का घात, ध्यान रखिएगा, चर का घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, कहने का मतलब एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक जब भी कह दिया मतलब प्राकृत संख्या का बात कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए 7 जो है -7, इसमें एक्स का मान जो है, देखिए इसमें जो चर है, चर, ठीक है, प्राकृत संख्या कहिए, पूर्ण संख्या कह लीजिए, प्राकृत संख्या मत कहिए, ठीक है। -7 जो है यहाँ पे देखिए, तो -7 गुना में कुछ नहीं तो क्या चीज एक्स है, ठीक है, एक्स का पावर 0 है, इससे गुना में कुछ नहीं तो क्या जी, एक्स का पावर 0 है, क्योंकि एक्स का पावर 0 का मान 1 होगा, और 1 में -7 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, -7 रहेगा। इसका मतलब जो है इसमें चर क्या है जी, एक्स है, एक्स का पावर क्या है जी, 0 है, 0 जो है एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है एक बहुपद है, ठीक है, एक क्या है जी, बहुपद है। यहाँ पे वाई स्क्वायर चर है, तो स्क्वायर जो है 2 जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए ये भी क्या होगा जी, चर होगा। यहाँ पे देखिए एक्स है 2 जगह पे, ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है स्क्वायर में है, तो यहाँ पे जो है धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे पावर कितना है जी, 1 है, कुछ नहीं तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये भी जो है क्या चीज है, बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखिए रूट के अंदर एक्स है, इसका रूट का मतलब जो है, देखिए यहाँ पे रूट में जो एक्स होता है इसका मान सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखिएगा कि रूट का मान जो होता है पावर में 1/2 होता है। तो यहाँ पे एक्स के पावर में कितना है जी, 1/2 है, ठीक है। और 1/2 जो है कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है, धनात्मक भिन्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, इसलिए बहुपद नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो देखिए बहुपद भी होना चाहिए और रेखीय व्यंजक भी होना चाहिए। रेखीय मतलब क्या चाहिए, उसका घात जो है 1 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। तो देखिए 2x - 5, सबसे पहले तो x का पावर कितना है जी, 1 है, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यानी कि यही रेखीय बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे x का पावर 2 है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुपद नहीं है, कैसे, बटा के नीचे x है और x ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 होगा, और -1 कभी भी पावर जो है क्या होगा जी, -1 होगा, -1 कभी भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम घात 3 हो गया, तो त्रिघात बहुपद होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो 27 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा 28 नंबर सवाल पे हम लोग चले आते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, कि अल्फा और बीटा जो है बहुपद इतना का जो है मूल है, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/α + 1/बीटा का मान आपको बताया है कि -b/c होता है, तो माइनस सूत्र का लिख लीजिए। अब b का मान कितना है, तो देखिए x का गुणांक देखेंगे, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। और c का मान कितना है, तो x का गुणांक जो है कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो -1 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, -1 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग बहुत ही फास्ट अब बनाने लगे हैं, ठीक है। क्या आप लोगों को ये सब फास्ट तरीका समझ में आ रहा है, तो यही बात है कि देखिए शुरुआत में हम टाइम जरूर ले लेते हैं समझाने में, लेकिन उसके बाद जो एक बार समझ जाते हैं ना, उसका इतना सवाल फास्ट बनता है ना, इतना सवाल फास्ट बनता है कि आप सवाल पढ़िएगा और आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, इतना फास्ट बन जाता है। जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल जो है गुणनफल क्रमशः 2 और -15 दिया है, तो योगफल कितना दिया है, यानी कि अल्फा + बीटा का मान जो है प्लस में 2 दिया है, तो इसका खोजेंगे किसमें जी, माइनस में 2 खोजेंगे। तो +2 वाला तो है सीधे सीधे कैंसिल हो गया, -2 वाला सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि गुणनफल जो है -15, तो -15 तो इसको माइनस से 15 में देखेंगे, इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदल दिया, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता +15, तो -15 यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 29 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को बहुत जल्दी किए होंगे। अगर ऐसे सवाल आप लोग नहीं करना चाहते हैं इस टाइप से, तो आप लोगों के लिए हम सूत्र बता दिए हैं, x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स और फिर अल्फा इंटू बीटा जो है जोड़ना है, ठीक है। और इस सूत्र से आप लोग बनाइएगा तो 4-5 महीना में जो है आपका आंसर जरूर आ जाएगा, और फिर आपका जो है नंबर बिहार टॉपर तो आप लोग बन ही जाइएगा, वो तो बहुत छोटा सा बात होता है। आप जो है सीधे सीधे बिहार बोर्ड का चेयरमैन बनिएगा, और जब चेयरमैन बनिएगा ना तो कहिएगा ये सब क्वेश्चन क्या बनाता है बकवास सब, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको दे रहे हैं कि आप जो है ऐसे भारी भारी क्वेश्चन को बनाइए कि 2 + 5 जो है कितना होता है। ये जो सवाल है कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ऐसे सवाल किसी को नहीं आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, ठीक है। और ऐसे सवाल जो है आप लोग सेट कीजिएगा ताकि हर एक विद्यार्थी जो है परीक्षा में फेल हो जाए। मजाक उड़ा दिया आप लोग, कोई बात नहीं, ठीक है, मजाक उड़वा लेना चाहिए तनिषा, इससे खिसियाना नहीं चाहिए। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है, इसको छांटना है। यहाँ पे देखिए x का पावर जो है 2 है, धनात्मक पूर्णांक है, x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ये बहुपद है, नहीं है वाला पूछा है तो इसको हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे। यहाँ पे x का पावर 3 है, धनात्मक पूर्णांक है, x का पावर 2 धनात्मक पूर्णांक है, x का पावर 1 धनात्मक पूर्णांक है, 3 2 1 धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x कुछ नहीं तो x का पावर 1 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे बटा के नीचे x है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी, x के पावर -1 हो जाएगा, और -1 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये बहुपद क्या होगा जी, नहीं होगा। कहाँ गया जी, यहाँ पे हट जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन सी को हम लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 30 के बाद हम लोग 31 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। देखो बबुआ, अगर ये सवाल पूछा है ना और फिर 2 बार पूछा है ना, हम क्या बताएं, और उसके बाद भी आप लोगों को इसका आंसर अगर याद नहीं है तो ऊपर से आप लोग गाली सुनने के लायक हैं। हाँ, एकदम करवा सच बोल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सर जी हमको गाली दे रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं सच्चाई कि इस सवाल का आंसर हमने 2-3 बार बता दिया है इसी वीडियो में। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि सवाल का आंसर क्या होगा तो आप सच में गाली सुनने लायक हैं, ठीक है। तो हम बता देते हैं इसका आंसर क्या है जी, ऑप्शन सी है। गाली अपने आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपने आप को दे लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। अगर आपको याद था तो यार कंग्रेचुलेशंस, आप मेरे विद्यार्थी हैं, सिलेक्शन। गजब हंसते हैं हम भी। देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद नहीं है तो देखिए यहाँ पे बटा के नीचे x है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में इसका पावर आएगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। यही जो है क्या होगा जी, ये बहुपद नहीं बन पाएगा। बाकी यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद बन जाएगा, धनात्मक पूर्णांक है 2 तो बहुपद बन जाएगा। यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं तो 1 है तो रैखिक बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। कह द्विघात बहुपद x² - 5x + 3 मतलब +6 के शून्यक है। आपको शून्यक निकालना है। आपको क्या निकालना है जी, शून्यक। हमने आपको तरीका बताया कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। फर्स्ट में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 6 से गुना करेंगे +6 में, तो ये आएगा +6। और +6 को 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर +6 है और घट जोड़ने पर कितना है जी, है बीच वाला -5 आया। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत आसान आपने डाटा दे दिया। क्या दे दिया जी, तो -2 और -3 जो है इसको गुना करते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस में 6 होगा, ठीक है, और 2 3 6 हो जाएगा। और जब जोड़ते हैं इसको तो -2 और -3 मिलकर कितना होगा जी, -5 होगा, जो कि यहाँ पे बीच वाला भी आ जा रहा है। तो अगर इतना तोड़ लिए तो आपको कितना स्टेप करना, और 2 स्टेप। ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है जी, चिन्ह बदलना है। तो -2 है तो +2 करेंगे, -3 है तो +3 करेंगे। अब जो है तीसरा स्टेप में जो है x से गुणांक में भाग लेते हैं। तो x से गुणांक कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं से भाग देंगे, यानी कि यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 33 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग इस टाइप से शून्य का निकालना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत काम का चीज है और बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोग इससे सवाल सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। 34 नंबर देख लिए, px = x² - 3x - 4। तो px का एक शून्यक होगा, तो फिर यहाँ पे शून्य का निकालना था। एक तो तरीका आपको बता दिए कि इसमें मान रख के चेक कर लीजिए, आपका जो है आंसर 4-5 महीना में आ जाएगा, क्योंकि 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन रखिएगा तो 4 महीना टाइम तो आपको लगेगा ही सॉल्व करने में। इससे बेहतर है कि आप मेरा वाला तरीका अपनाइए। क्या तरीका अपनाना है जी, तो देखिए यहाँ पे x² माइनस में 3x और माइनस में 4 है, ठीक है। तो इस जो है प्लस और फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। तो देखिए 1 में -4 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, -4 होगा। और इसको जो है 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर -3 है और गुना पर -4 ही आ जाए, ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से क्या कहेंगे कि सर अगर हम लोग 4 एकम 4 कर ले तो ये 4 होगा। आज देखिए -3 लाना है, तो अगर -4 रखें या +1 रखें तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। -4 और +1 कितना होता है जी, -3 होता है। तो आपने तोड़ लिया, अगर तोड़ लिया तो क्या करेंगे जी, इसका चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर -4 है तो +4 में
कंसिडर करेंगे, अब +1 है तो -1 में कंसिडर करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको बदल लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद x का गुणांक से भाग देते हैं, x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यानी कि भाग देने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आंसर हो जाएगा 4 और -1, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में कौन दिया है जी, -1 तो कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं -1 तो दिख नहीं रहा, खाली क्या दिख रहा है जी, 4, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 34 का है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। और याद कर रखना, बनाने का तरीका सीखो यार, मेरे पास पढ़ रहे हो, याद नहीं रखो, ठीक है। 35 नंबर सवाल देख लीजिए, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 होता, आपको हमने शुरुआत में बताया था कि अगर गुणनखंड दिया है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा तो क्या करेंगे जी, इसके बराबर हम लोग 0 करेंगे, और दूसरा गुणनखंड दिया होता उसके बराबर भी 0 कर सकते हैं। अभी सवाल आएगा इस पर, उस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा, इसलिए वहां पे उतना समझाए थे। तो यहाँ पे देखिए x + 2 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पे x का मान क्या निकलेगा, तो +2 बराबर को उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि शून्य क्या होगा, -2। समझे बचवा, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे ना तो कोनो दिक्कत भी नहीं है हमको, लेकिन समझ जाना यार, तो सा मेहनत लग रहा है बाबू, समझ लो, समझ लो, बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो, एगो शून्य क्या हो जी, 4 हो, तो px निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य होगा, ठीक है। अगर एगो शून्यक 4 है तो भाग किससे लगेगा, तो शून्यक निकल कैसे रहा है जी, तो यहाँ पे देखिए x का मान जो है -2 कैसे निकला, बराबर में 0 किए, ठीक है। तो ये -2 को इधर लेके जाते हैं तो +2 आ जाएगा, यानी कि x प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। और यही तो बहुपद था, तो यानी कि अगर शून्यक x का मान जो है, देखिए x शून्यक है 4, तो इसका मतलब जरूर ये x का मान होगा 4, ठीक है। अगर ये x का मान है 4 तो इसका मतलब ये पहले का रहा होगा, तो x 4 इधर आएगा तो -4 होगा, जिसके बराबर में 0 होगा, ये बराबर 0 अपने से किया गया होगा, x - 4 जो है एक गुणनखंड के रूप में रहा होगा, यानी कि x - 4 ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। तो 36 का जो है आप लोग ऑप्शन डी याद रख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल का आंसर जरूर समझे हुए हैं। अब 37वां सवाल देख लेते हैं, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 का शून्यक है तो 1/अल्फा + 1/बीटा क्या होगा। तो आपको हमने बताया 1/अल्फा 1/बीटा का जो सूत्र होता है -b/c होता है, और यहाँ पे -b/ जो c दिया है, तो देखिए माइनस जो है इसका लगा लेंगे, ठीक है। अब b का मान कितना दिए थे, 1 से गुना में +2 है, तो यहाँ पे b का मान जो है +2 रखेंगे, तो प्लस में माइनस से गुना तो माइनस से रहेगा। और c का मान कितना दिया, तो प्लस c का जो है अचर पद होता है, तो c का मान 1 दिया है, और 1 से भाग देने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनके -2 ही आंसर रहेगा, तो -2 जो है यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। देखा आपने कितना आसानी से बहुत ही जल्द सॉल्व कर पा रहे हैं, यही है मेरे पास के पढ़ने के तरीके और आप लोगों को समझने के तरीके, ठीक है। आप लोग भी इतना दूर तक देखते आ रहे हैं, मतलब आप समझना चाह रहे हैं, कुछ अच्छे चीजों को सीखना चाह रहे हैं, बाकी जगह जहां पे बकवास होता है उससे हट करके जो है कुछ चीजों को सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सीखते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब बटन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए ये जो है क्वेश्चन भी लाल कलर का है और सब्सक्राइब वाला बटन भी लाल कलर का है, तो अगर हम आप लोग बता रहे हैं कि इस सवाल पे हम दबाते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब बटन पे भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल पे जो है लाल कलर से दबाते हैं, क्या दबाते हैं जी, निम्नलिखित में इतना के शून्यक कौन से है, तो शून्यक निकालना है, इससे क्या निकालना है जी, शून्यक। अब आप रूट वाला देख लिए, तो रूट वाला देखते देखते विद्यार्थी अक्सर भाग जाते हैं, लेकिन आप लोग भागे नहीं, अभी तक देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, आप लोग इतना नीडर है कि आप लोग अभी तक देख रहे हैं, भागे नहीं है रूट देख के, ठीक है। क्यों नहीं भागे, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। तो यार मेरा भी तो काम है सिखाना, आओ यार सिखाते हैं एकदम प्यार से, मुलायम मुलायम तरीके से यार सीख लो। x² - √2x है और माइनस में 12 है। आपको हमने बताया है कि बबुआ हमारे आपको जो है फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो फर्स्ट में कुछ नहीं तो 1 है, और 1 में -12 से गुना करेंगे तो ये आएगा -12। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए, क्या आ जाए जी, बीच वाला आ जाए, क्या आ जाए जी, तो बीच वाला आ जाए, तो रूट लाना है, 2 भाग में तोड़ना भी है। तो आप लोग कहेंगे सर जी ये तो हमारा मुड़ी खजुएला के बातों नहीं खे आवत, तो हम कहें कहे ना आई। देखो बबुआ, देखो जी, तो अगर यहाँ पे 12 है तो आप लोग सोच पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे 4 और 3 में तोड़ते हैं, अगर हम लोग 4 और 3 में जोड़ते हैं तो 4 3 12 होगा,
लेकिन इसको जोड़ते हैं तो कभी भी माइनस रूट अंडर 2 नहीं आ सकता। ये रूट अंडर 2 मंगाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया है कि भाई 4 तो जो है 2 गुने 2 होता है। तो अब अगर हम लोग दिमाग में थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दिमाग में भी दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर ये 2 रूट अंडर 2 है तो हमको रूट अंडर 2 मतलब 2 2 है, तो इसका मतलब क्या चाहिए, रूट अंडर 2 लाना है। तो ये जो है 1 2 जो है वो किससे बना है, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 के गुणा को 2 बन जाला। तो हम कहेंगे हाँ, अब के आप लाइन पे आए हैं, ठीक है। रूट अंडर 2 में रूट अंडर 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है जी, 2 होता है। कैसे होता है, तो रूट अंडर 2 में रूट अंडर 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 4 होगा, और रूट अंडर 4 यानी कि 4 का वर्गमूल जो है वो 2 होता है। इसका मतलब 1 और 2 जो है वो रूट अंडर 2 यानी कि 2 को रूट अंडर 2 से बना है। उसी तरह से 1 को जो 3 है वो 2 को रूट अंडर 3 से बना हुआ है। उसी तरह से रूट अंडर जो मैंने कि जो रूट अंडर 5 कह रहे हैं, एक जो 5 है वो क्या चीज, 2 को रूट अंडर 5 से बना है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को भली भांति पहले से जानते हैं, मुझे पता है आप लोग चालाक विद्यार्थियों में से एक है। अगर आप लोग बुर्बक विद्यार्थियों में से एक थे तो अभी चालाक बन जाइए ना यार, आपको बता दिए हैं। अब क्या चाहते हैं, कलेजा निकाल के दे दें, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर कलेजा अपने पास रखिए, तो हम रखे हुए हैं, आपको दे नहीं रहे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए जी यहाँ पे 2 इंटू में 2 हो जाएगा 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 रूट अंडर 2 को हम क्या करते हैं जी, 2 को रूट अंडर 2 में कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम -12 का जो अगर फैक्टर तोड़े 2 भाग में, तो हम देख पा रहे हैं ये 2 के साथ रूट अंडर 2 लगा लेते हैं, 2 के साथ क्या लगा लिए जी, 1 रूट अंडर 2 आए, 3 के साथ 1 रूट अंडर 2 लगा लिए। और ऐसे स्थिति में भी देखिए गुना करने पर 12 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने गुना को ही तोड़ा है, गुना को ही बार बार गुना के रूप में जो है तोड़ते चला गया है, ठीक है। ये कैसे आएगा, 3 दूना के 6, और रूट अंडर 2 में रूट अंडर से गुना होगा तो कितना होगा जी, 2 होगा। रूट अंडर 2 में रूट अंडर 2 से गुना होगा तो कितना होगा जी, 2 होगा। तो 3 दूना के 6 और 2 को रूट अंडर 2 मिलकर 1 2 बनाएगा, ठीक है। यानी कि 6 दूना के कितना होगा जी, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 निकल जाएगा। माइनस में 12 लाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह रखते हैं, यहाँ पे प्लस चिन्ह रखते हैं, देखिए तो प्लस माइनस माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, देखिए तो 3 को रूट अंडर 2 में से 2 को रूट अंडर 2 घटाएंगे तो 1 रूट अंडर 2 बचेगा। बड़ा जो है 3 को रूट अंडर 2 है, तो इसका चिन्ह का है जी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। यानी कि हमने रूट में भी तोड़ना सीखा, हमने रूट में भी तोड़ना सीखा। क्या परीक्षा में आपको इतना सोचना पड़ेगा, जी नहीं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमने टेक्निक बताया कि कैसे फैक्टर तोड़ते जाते हैं और कैसे चीजों को मंगाते हैं, तो इस तरह से जल्दी से सोच पाइएगा, ठीक है। तो आप जो है सोचने का ऐसा प्रबंध स्टार्ट कीजिए। देखो बबुआ, अगर सोचोगे नहीं ना तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, और जब क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो फिर परीक्षा में फेल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन वैसे बिहार बोर्ड आपका कल्याण किया हुआ है, आपको पता है कि नहीं, 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, जिसमें से 50 गो भारी भारी ऑब्जेक्टिव आप लोग छोड़ सकते हैं। अगर किसी के लिए भारी ऑब्जेक्टिव है तो यार छोड़ देना, क्या दिक्कत है। गलती बना के मत आना, बनाना तो सही ही बनाना, लेकिन जितने लोग ऐसा सोच पाएंगे जल्दी से बना पाएंगे वो लोग जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो वो यहाँ पे ध्यान से समझे कि इसको आपने तोड़ लिया। दूसरा स्टेप में क्या करना होता है, तो आप लोग कहते हैं कि चिन्ह बदलिए सर, तो चिन्ह बदल लेंगे। प्लस में 2 रूट अंडर 2 है तो इसको क्या करेंगे जी, माइनस में 2 रूट अंडर 2 कर लेंगे, ठीक है। माइनस में देखिए रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3, माइनस में 3 रूट अंडर 2 है, इसको प्लस में 3 रूट अंडर 2 कर लेंगे, ठीक है। तो इसका शून्यक पूछा है, तो शून्यक पूछा है। देखिए अब तीसरा स्टेप में करते हैं, 100 को गुणांक से भाग देते हैं। 100 को गुणांक में कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं से भाग देने की जरूरत है, यानी कि यहीं पे क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि -2 रूट अंडर 2 होगा, एगो क्या होगा जी, 3 रूट अंडर 2 होगा, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 38 का क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे 38 का सर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी के सारी सवालें समझ में आ रही हैं और आप लोग एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, परखते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चल लेते हैं सिंपल सा सवाल 39 नंबर पे। यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि कहने का मतलब क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल का मान होगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी, c/a होता है। c के जगह पे -4 है और a के जगह पे 2 है, तो -4 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा जी, -2 होगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसे समझ में आता नहीं है, आपको लिख के समझाना पड़ता है। c का मान देखिए अचर पद होता है, अचर पद का मान जो है -4 है। a का मान क्या होता है, 100 का गुणांक है यानी कि 2 है, तो 2 से 4 को भाग देंगे तो कितना का जी, 2 बार में कटेगा, यानी कि -2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे है तो -2 होगा और -2 ही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी में दिया तो ऑप्शन सी को टिक आउट
कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कर लीजिए ना। सी ऑप्शन टिक आउट। 40 नंबर देख लीजिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल क्या है जी, ये ए का गुणनफल दिया होगा, मान नहीं दिया होगा, यहाँ पर गलत शब्द का उपयोग कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया होगा जी, ए का मान दिया होगा, चाहे ए का गुणनफल दिया होगा, मान तो नहीं दिया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब इसके शून्यक है, 1 मिनट, ये ए का मान नहीं, एक गुणनफल नहीं, ये मान दिया है। यहाँ पे बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे ए का मान दिया है 8, तो कह रहा है शून्यक है, यानी कि शून्यक निकालना है, यानी कि ए का मान 8 रखिए, उसके बाद शून्यक निकालिए। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया बात कहा है गुणनफल शब्द को काटिए, गुणनफल शब्द को काटिए, गलती से दिया गया है, गलती से मिसप्रिंट हो गया उस सबसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए का मान कितना दिया, 8 दिया है। तो यहाँ पे सवाल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9x अब प्लस में ए है, तो एक जगह पे कितना दिया जी, 8 दिया, तो यहाँ पे 8 रखेंगे। किस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शून्यक निकालना है। तो आपको हमने बताया है कि भैया हमारे फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, तो x से गुना कुछ नहीं, तो 1 है, और 1 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 8 होगा। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर बीच वाला यानी कि -9 है, ठीक है, और गुना करने पर हमारा 8 है। तो आप लोग कहेंगे भैया जी ये तो हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं जी, तो 8 एकम 8 जानते हैं, और यहाँ -8 और -1 मिलकर के -9 बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस माइनस प्लस में 8 और -8 -1 कितना होगा जी, -9 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, शून्यक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, शून्यक, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में चिन्ह को बदलते हैं, -8 है तो +8, -1 है तो +1, ठीक है, और उसको जो है एक्स को गुणांक से भाग देते हैं। एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है तो कुछ भी से भाग देने की जरूरत नहीं, यानी कि यहीं पे आंसर हो जाएगा 8 और 1, ठीक है। तो 8 और 1 यानी कि ऑप्शन जो है डी में दिया, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। समझे हमारे बातों को, नहीं समझे तो हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं करेंगे बबुआ। देखिए 41 नंबर, यदि बहुपद p ऑफ x 4x³ माइनस में 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करना है, यानी कि सभी शून्यकों को गुणनफल ज्ञात करना है। लेकिन यह है त्रिघात बहुपद, तो बबुआ हमारे अगर त्रिघात बहुपद है तो आपको सूत्र याद कर लेने की ज़रूरत भी है। तो आपको हमने सभी लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सूत्र याद रखना है कि अगर शून्यकों का योगफल पूछे तो इसका 3 गो शून्यक निकलेगा, को शून्यक निकलेगा 3 गो, एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा निकलेगा, ही आर नहीं है गामा है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र निकलता है वो निकलता है माइनस में b/a निकलता है, ठीक है। एगो होता है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर के जो है गुणनफल, ठीक है, तो अल्फा बीटा इंटू प्लस में बीटा गामा और प्लस में अल्फा गामा, इसका जो सूत्र निकलता है वो निकलता है c/a निकलता है। और एक जो होता है तीनों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इंटू गामा, जो है इसका सूत्र होता है माइनस में d/a होता है। d क्या होगा तो अचर पद होगा, और a क्या होगा तो x³ का जो है गुणांक होगा। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा हम बना रहे थे, हम लोग इस क्यूब वाले सवाल को बना रहे थे, आपको दिखाते हैं ये कितना नंबर है जी, तो ये 41 नंबर है, ठीक है। तो इस 41 नंबर सवाल को बना रहे तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि ए भी दिखाई दे इधर वाला और यहाँ पे भी ए वाला दिखाई दे, ताकि आप लोग सवाल को सॉल्व कर पाएँ। तो अल्फा बीटा गामा का जो है मान निकालना है, तो इसका सूत्र होता है माइनस में d/a, तो यानी कि अल्फा बीटा और गामा का सूत्र क्या होगा जी, माइनस में d/a होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस, डी क्या होगा तो अचर पद होगा, डी क्या होगा जी अचर पद, तो यहाँ पे +7 रख लेंगे, तो माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस होगा। और यहाँ पे ए क्या होगा तो 1 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, तो -7/4 हो जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। 42 नंबर सवाल को देख लीजिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस में 5 के शून्यक है, तब अल्फा बीटा प्लस में बीटा अल्फा का जो है मान क्या होगा, ए निकालना है, ठीक है। तो अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा अल्फा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा में अल्फा है, तो यहाँ से क्या होगा जी
अल्फा और बीटा का जो है सूत्र निकालनी, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या सूत्र होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है बटा का जोड़ है तो बटा का जोड़ बने, बीटा में अल्फा से गुना होगा तो यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, एक बटा का जोड़ बनाना है तो अल्फा में अल्फा से गुना होगा तो क्या होगा जी अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा में बीटा से गुना होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2 अल्फा बीटा होता है और बटा में क्या होगा जी अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है चीज़ चाहिए वो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी यानी कि देखिए माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस सूत्र का, अब बी क्या मतलब का जी एक से गुणांक -3 है तो -3 एक बार और रखेंगे। ए का मान क्या है तो कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, 1 से भाग देने पर कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक को चाहिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होता है अक्षर पद बटा में 100 का गुणांक होता है, तो अक्षर पद 5 है, 100 गुणांक कितना जी 1 है, तो 5 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी 5 होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3 निकला, अल्फा इंटू बीटा का मान 5 निकला। मान रखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 3 निकला तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, तो 2 लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रखेंगे और बटा में जो है अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है तो 5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आंसर निकलेगा जी, थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। लाइट ऑफ हो गया जी भाई। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि लाइट कट गया था, कोई बात नहीं, अब यहाँ से जो कैलकुलेशन हम आप लोगों को बता रहे हैं और आगे की बातों को समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा, माइनस 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं 2 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा और बटा में जो है हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा तो आप लोग कहेंगे 10 में से 9 घटेगा तो माइनस का यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है क्योंकि 10 जो है बड़ा का चिन्ह माइनस है, ठीक है, तो -1 दे देंगे बटा में 5, यानी कि माइनस में 1 बटा 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल सही है। अगर आप लोग के क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके देख लेंगे, आप लोग को पक्का समझ में आ जाएगा। हो सकता है लाइट कट जाने की वजह से आपको जो है कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बस यही 2 स्टेप आप लोगों को कैलकुलेशन करना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। और बीच में जो है डिस्टर्बेंस के लिए आपसे हम जरूर माफी मांगना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 43 नंबर जो सवाल है इस पे हम लोग चले आते हैं। कह रहा है कि भाग्य एल्गोरिथम से px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां gx इज इक्वल टू 0 हो भाजक तो निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो इसमें से मतलब कि कौन सा सही है इसका बात कह रहा है। अगर जो है gx का मान 0 है, gx का मान क्या है जी 0 है, अगर gx का मान अगर 0 रख देते हैं तो 0 में qx से गुना करेंगे तो क्या होगा जी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एक मिनट गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पे gx का मान 0 नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए gx का वैल्यू जो है 0 नहीं रखना है, बराबर को लिख करके काट दिया है, सॉरी गलत पढ़ ले, क्या हो गया यार लाइट कटने के बाद, गजब, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो gx का वैल्यू जो है 0 नहीं रख सकते, ठीक है, ध्यान रखिए 0 gx का वैल्यू क्या नहीं रख सकते जी 0, यानी कि 0 से भाग नहीं दे सकते। इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे rx का घात जो है qx का घात से छोटा होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। rx का घात जो है gx का घात से छोटा होगा, ऐसे तो ऑप्शन हमको बी दिख गया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे px क्या है जी px में हमको gx से भाग देना है, ठीक है, px में हमको किससे भाग देना है जी gx से भाग देना है। तो यहाँ पे भागफल जिसका वो qx आएगा और शेषफल जो है यहाँ पे rx आएगा। तो इस हिसाब से क्या चीज जी कि px बराबर लिखा है, px बराबर देखिए ये दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, देखिए भाजक और भागफल को गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से px प्राप्त करने के लिए gx और qx को गुना करेंगे और rx को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा हमेशा इस भाजक से जो घात कम होता है किसका जी rx यानी कि शेषफल का घात हमेशा जो है कम होता है किससे जी भाजक से, ध्यान रखिएगा भाजक से हमेशा घात किसका कम होगा जी शेषफल का घात जो है कम होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जिधर टोटी बनाएगा उधर छोटी होगा, यानी कि rx का घात जो है कम होगा किसके घात से जी gx के घात से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ऑप्शन बी जरूर याद रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा qx से घात इसका छोटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। qx जो है px का गुणनखंड अवश्य होगा नहीं, qx जो है px का गुणनखंड तभी हो सकता है जब यहाँ पे rx का मान 0 होगा, ठीक है, और rx का मान 0 यहाँ पे कहीं भी सवाल में कहीं पे कहा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी सही नहीं होगा।
px gx का गुणनखंड होगा। फिर वही बात आ गया कि gx गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल जो है 0 होगा, और शेषफल 0 कहीं पे सवाल में कहा नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं और उसी अंदाज में फिर वापस आते हैं। देखिए क्या कह रहा है जी, 44 नंबर। यहाँ पे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तब बी का मान पूछ रहा है। क्या कह रहा है जी, बी का मान पूछ रहा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम। अब देखिए व्युत्क्रम और विपरीत, ये सब जो शब्द होते हैं ना, एक दूसरे के लगते हैं कि समानार्थी है, ध्यान रखिएगा, यानी कि पर्यायवाची है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है मैथमेटिकल टर्म में। व्युत्क्रम कहने का मतलब जो है उसका रेसिप्रोकल का बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल मेरा मतलब जो है सिंपल समझिए गुणात्मक प्रतिलोम का बात कर रहे हैं। व्युत्क्रम मतलब क्या चीज, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे में अगर इसका एक शून्यक हम लोग अल्फा मानते हैं, एक शून्यक का मानते हैं जी अल्फा, तो दूसरा का शून्यक जो होगा इसके एक के बटा के नीचे होगा, यानी कि 1 बटा अल्फा होगा। बात को समझे, अगर एक शून्य को हम लोग एक्स मानते हैं तो दूसरा का शून्य क्या होगा जी, 1 बटा एक्स होगा। इस तरह से जो है ये व्युत्क्रम होता है। ये क्या होता है जी, व्युत्क्रम होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा है तो एगो क्या होगा जी, 1 बटा अल्फा होता है। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो बी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है जी, बी का मान, यानी कि है बी का मान पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो बी का मान प्राप्त कैसे होगा, तो आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि ई जो है यहाँ पे अचर पद है, और अचर पद प्राप्त करने के लिए हम लोग अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, यानी कि शून्य को गुना करते हैं। तो जरा सा सोचिए ध्यान से कि एगो शून्य अल्फा है और एगो शून्य जो है 1 बटा अल्फा है, क्योंकि व्युत्क्रम कहा था तो दूसरा का शून्य अपने आप 1 बटा अल्फा हो जाएगा व्युत्क्रम होने की वजह से। तो अगर शून्य को गुणनफल करते हैं, यानी गुना निकालते हैं, तो एगो अल्फा होगा, आयो का होगा जी 1 बटा अल्फा होगा, यानी कि ध्यान समझिएगा, ध्यान से यहाँ पे 1 बटा अल्फा होगा। इन दोनों गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर सी बटा ए के बराबर आएगा। यहाँ पे देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा जी, 1 बचेगा। और सी का मान क्या होगा, तो सी का मान यहाँ पे देखिए माइनस बी दिया, तो हम यहाँ पे माइनस बी रख लेंगे। और बटा में ए क्या होगा जी, तो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा, तो एक्स स्क्वायर गुणांक किसने तो कहा जी 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 में 1 से गुना होगा, तो माइनस बी का मान क्या निकलेगा जी, माइनस बी का जो मान निकलेगा वो 1 निकलेगा। और माइनस इधर से इधर जाएगा तो ये प्लस में चेंज नहीं होगा, ये प्लस में चेंज नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी जो है यहाँ से अगर माइनस जाता है, बी के गुना में जो है माइनस है, ठीक है, तो इस माइनस को अगर उधर भेजते हैं तो ये बी के बराबर क्या होगा जी, -1 होगा। इसके पीछे का कारण होता है, देखिए कारण क्या होता है समझिए ध्यान से। ये बी के जो है यहाँ पे माइनस जो गुना में है ना जी, वास्तव में -1 गुने बी है, ठीक है, और बराबर में 1 है। तो अगर यहाँ से बी का मान निकालेंगे तो 1, देखिए -1 जो है गुना में है ना जी, तो इसका आएगा कहाँ से, बट्टा के नीचे जाएगा, और प्लस में माइनस से भाग देंगे तो ये माइनस होता है, और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। इसीलिए जो है ये माइनस को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये -1 ही होगा, ना कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग बिल्कुल ही ख्याल रखें, क्योंकि ये कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग करना नहीं, बस समझाने के लिए आपको लिखे हैं, करना आपको बस ऐसा ही है माइंड में। तो बी का मान क्या होगा जी, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही है। तो 45 का जो है आप लोग ऑप्शन बी टिक आउट कर लीजिएगा। 45 नंबर का जी, 40 नंबर करना गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 40 नहीं 44 नंबर का। ठीक है, हम लोग 44 में क्वेश्चन बना रहे थे। अब क्या हो गया जी, लाइट कटने के बाद जो है बार बार गलतियां करते जा रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है मेरे लिए। ठीक है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इस बात का हम ही खुद अपने आप का विरोध करते हैं, लेकिन आप लोग पढ़िए, पढ़ने में कोई कताही मत कीजिए। ठीक है, 45वां सवाल देखिए जी, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो। अब देखिए यहाँ पे विपरीत शब्द है, तो यहाँ पे विपरीत का मतलब जो है चिन्ह विपरीत हो। ठीक है, उसका चिन्ह का बात कर रहा है, विपरीत हो यानी कि एक दूसरे को उल्टा हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एगो प्लस में हो तो देखो दूसरा का जो है माइनस में हो, और शून्य जो है बराबर भी है, तो बराबर और विपरीत है, इसका मतलब क्या हुआ जी, जैसे मान चले कि एगो शून्य जो है, एगो शून्य जो है कैसे जी ए है, दूसरा का शून्य किसका माइनस ए होगा, क्योंकि ए और ए बराबर होगा, चिन्ह से क्या होगा, प्लस है तो माइनस होगा, यानी कि विपरीत में होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हमको शून्य प्राप्त करना है। तो ऐसे स्थिति में पूछा है कि ए का मान क्या रखना चाहिए। तो ऐसा शून्य कब प्राप्त होता है, जब कुछ इस टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है, ऐसा बहुपद। तो क्या होगा जी, ऐसे स्थिति में हम शून्य निकाल के बराबर में 0 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा जी -4 उधर जाएगा तो +4 होगा, और यहाँ से एक्स का मान क्या निकलेगा जी, स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो +-4 होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा जी, +-2 होगा। इसका मतलब क्या होता है, तो एक बार प्लस में 2 एक बार माइनस में 2। तो इसमें होता है कि जो है माने कि मूल समान होता है लेकिन चिन्ह में विपरीत होता है। तो ये कब होता है, जब स्क्वायर वाला पद हो और साथ में अचर पद हो, तो ऐसी स्थिति में होता है। यानी कि एक्स वाला
पद जो है गायब रहता है। हाई एक्स वाला पद जो बीच वाला है ये पद गायब रहेगा। हाई एक्स स्क्वायर और माइनस में जो है एक अचर पद रहेगा, बस यही चीज रहेगा। तो बीच वाला पद गायब कैसे होगा जी? तो ए का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो गायब हो जाएगा। तो इसलिए ए का मान क्या होगा जी? 0 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 45 का जो है आप लोग ऑप्शन क्या मारिएगा जी? डी टिक आउट कीजिएगा। 45 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग का डी होगा, ऑप्शन डी 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 46 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 46 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आप लोगों को पसंद भी आएगा। देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 का मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे जी? एक से गुणांक देखेंगे, तो एक से गुणांक माइनस में 2 है तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा जी? प्लस में 2 होगा। देखिए फिर से वापस से लाइट कट गया। हमको पता है कि ये देखिए ये बहुत घटिया पकड़ रहा है आप लोगों के साथ लाइट, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ा देंगे, 50 तक जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। तो एक से गुना में माइनस 2 है तो आप क्या करेंगे? प्लस 2 करेंगे। एक से गुणांक कुछ नहीं तो कुछ नहीं से भाग देंगे कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा, बाकी कोनो ऑप्शन नहीं हो सकता। यदि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है तो इसका शून्यक जो है अल्फा इंटू अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c बटा a होता है। इस पद में c जो है यहाँ पे 10 है और a का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी? 10 ही होगा, यानी कि ऑप्शन जो है a हो जाएगा। ठीक है, 48 में समझिए कि बहुपद है इतना का जो है घात है, इसमें सबसे अधिक जो है पावर देखेंगे चर का y क्यूब है, y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे सबसे अधिक पावर क्या है जी? 3 है। तो यहाँ पे इसके बहुपद घात का होगा जी? 3 होगा। इस बहुपद को बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, लाइट अगर होता तो आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझाते, लेकिन चूंकि लाइट कट गया है तो इसलिए जल्दी जल्दी समझ लीजिए। 49 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है तो बहुपद है। तो शून्यकों का योग जो है प्लस में 2 दिया तो इसको खोजेंगे माइनस में 2 है, प्लस में दिया है 2, प्लस में दिया है 2 तो इसको नहीं रखेंगे। देखिए शून्य गुणनफल जो है माइनस में 15 तो इसको माइनस में रखेंगे, हाई प्लस में 15 दे दिया है, चिन्ह बदल दिया तो इसको नहीं देखेंगे। हाई वाला ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक जो है 0 है तो इसका अन्य दो अन्य शून्यांक का गुणनफल है। अरे ये तो सवाल बड़ी आसान है जी, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, सवाल में देखिए कि कह रहा है क्या चीज जी? है त्रिघात बहुपद है। क्या चीज जी? त्रिघात बहुपद है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद जो होता है इसमें एगो टर्म होता है, आप लोगों को सिखाए थे अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा और क्या चीज जी? अल्फा इंटू गामा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका एगो सूत्र लिखवाते सी बटा ए होता है। अगर इसमें से कह रहा है कि एगो शून्यांक जो है, एगो शून्यांक यानी कि शून्य का जो है, शून्य का जो अंक है वो क्या है जी? 0 है, यानी कि 0 है। तो हम मान लेते हैं ऐसा कि गामा का मान जो है 0 है। तो ऐसी स्थिति में अगर अल्फा में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी? 0 हो जाएगा। अगर गामा का मान अगर यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो बीटा में गुना करेंगे तो ये भी क्या होगा जी? 0 होगा। यानी कि ऐसी स्थिति में 2 को जो शून्यक होगा वो किसके बराबर होगा जी? 2 को शून्य का गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो सी बटा ए के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे। इसमें एक शून्यांक को 0 दिया है तो यहाँ पे समझ लिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। ये वाला जो सूत्र आप लोग को लिखवाए थे उधर जो त्रिघात बहुपद समझाए थे ना जी, उसमें लिखवाए थे। तो यहाँ पे गामा का मान जो है 0 दे दिया है, गामा का मान 0 दे दिया है, यानी कि एक शून्यक जो है 0 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 0 रखेंगे तो हाई वाला 2 का पद जो है 0 0 बनेगा और 0 0 को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि हाई टर्म जो है गायब हो जाएगा। तो खाली क्या बचेगा जी? अल्फा इंटू बीटा बचेगा। इसका वैल्यू क्या होगा जी? सी बटा ए होगा। तो इसलिए 2 को शून्यक जो है अन्य में जो 2 को शून्यक है उसका गुणनफल क्या होगा जी? सी बटा ए होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जो भी उनका कंफ्यूजन हो रहा है उसको पूछ सकते हैं। अगर आपको कमेंट में रिप्लाई ना मिले तो आप तुरंत इंस्टाग्राम पे जाइए और मैंने कि वहाँ पे डीएम कीजिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और बाकी चीज़ों को अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया चैनल का जो है लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को जो है मेरे वीडियोस को देखना हो बहुत अच्छे ढंग से तो आप लोग क्या करना चाहिए? मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूट्यूब चैनल है मेरा। ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में सीधे से चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे जी? प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में आने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं भूगोल का जो है वीडियो पूरा खत्म कर रहे हैं। ये मैथ वाला 2024 वाले के लिए जो है क्या चीज खत्म हो रहा है। यहाँ पे इतिहास खत्म हो चुका है, बायोलॉजी खत्म हो चुका है, फिजिक्स खत्म हो चुका है, गणित 2023 वाला खत्म हो चुका है, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, गणित का जो सब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। तो सबका प्लेलिस्ट बना दिया, यहाँ पे थ्योरम का बना दिए हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा, आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा सीरियल वाइज जो है आप लोग पढ़ पाइएगा। इसलिए आप लोग से हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियोस को जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर देखिए और आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है? तो ओके, बाय।